Hello friends, welcome to learning Office Modeling, Applying Materials and doing rendering in the Revit. तो अभी तक हमने किस तरीके से मॉडलिंग किया जाता है रेविट में इसके बारे में देखा। किस तरीके से इन फैमिलीज जो रेडीमेड होती है वो कैसे प्लेस किया जाता है और उसका ऑफसेट कैसे करना है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। और ये सब मैंने आपको लाइव प्रोजेक्ट लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दिया है ताकि आप पैरेलली अपने पीसी में या लैपटॉप में उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो और फिर अपना जो खुद का प्रोजेक्ट है वो भी आप कर सकते हो। फिर किस तरीके से मटेरियल्स को असाइन करना है उसके बारे में हमने देखा। फिर सीलिंग में लाइट कैसे प्लेस करना है और सीलिंग में अगर आपको कुछ भी शेप ऐड करना है रिमूव करना है तो वो कैसे करना है उसके बारे में हमने देखा। अभी नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो पर्सपेक्टिव व्यू कैसे क्रिएट करेंगे और पर्सपेक्टिव व्यू क्रिएट करने के बाद उसको कैसे प्रॉपरली रेंडरिंग के लिए रेडी करेंगे तो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो वो सब चीजें अभी हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं फ्लोर प्लान लेवल 1 में जाता हूँ और फिर यहाँ पे 3D व्यू के जो ड्रॉप डाउन एरो है वहाँ पे जाता हूँ, कैमरा में जाता हूँ। पहला पॉइंट मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और दूसरा पॉइंट एकदम फार यहाँ पे क्लिक करता हूँ ताकि मेरा कैमरा व्यूज है वो परफेक्टली यहाँ पे असाइन हो जाए। अब इंटीरियर के लिए आप आई एलिवेशन 3.5 फीट का रख सकते हो, सो 3 फीट 6 इंचज एंड टारगेट एलिवेशन ऑल्सो 3 फीट 6 इंचज। ओके, और यहाँ से विजुअल स्टाइल में जाके आप उसको शेडेड कर सकते हो और यहाँ से उसको आप प्रॉपरली असाइनिंग कर सकते हो। राइट, तो ये सब चीज़ें किस तरीके से आपको एडजस्ट करना है वो आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ और वो सब चीज़ें अगर आप अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आपका रेंडरिंग की क्वालिटी भी अच्छी होगी और आपको ऐसा इंटीरियर लुक रेविट में कैसे जनरेट होता है उसके बारे में भी आपको नॉलेज मिल जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं सन शैडो को ऑन कर देता हूँ। तो मैंने सन शैडो को ऑन कर दिया है, लेकिन सन की जो लाइट है वो यहाँ पे आनी चाहिए, वो अभी यहाँ पे नहीं आ रही है। तो उसके लिए मैं लाइटिंग में जाऊँगा और सन सेटिंग में जाऊँगा। सो यहाँ पे मैं स्टील में जाऊँगा। स्टील में हम पर्टिकुलरली कोई एक दिन को सिलेक्ट कर सकते हो और फिर यहाँ पे लेट्स से 9 AM और फिर अप्लाई में मैं जाता हूँ। तो आप देख सकते हो कि सन की जो शेडिंग है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। अगर आप चाहो तो यहाँ से डेट भी चेंज कर सकते हो। सो लेट्स से इंस्टेड ऑफ लेट्स से मैं यहाँ से डेट असाइन करता हूँ पर्टिकुलरली। तो आप देख सकते हो जैसे मैं यहाँ से डेट चेंज करता हूँ तो उस तरीके से यहाँ पे उसकी इफ़ेक्ट यहाँ पे मिल रही है। यहाँ से मैं डेट रख रहा हूँ 7। तो यहाँ से आप कुछ भी लोकेशन अपना जो प्रोजेक्ट का लोकेशन है वो दे सकते हो। फिर डेट यहाँ से आप आपको जो डेट स्पेसिफाई करनी है वो स्पेसिफाई कर सकते हो। और आप देख सकते हो जैसे जैसे आप टाइमिंग को चेंज कर रहे हो उस तरीके से ये जो लाइटिंग है इफेक्ट वो भी यहाँ पे चेंज हो रही है। यहाँ पे अगर सपोज मैं 8:30 AM यूज़ कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर लाइटिंग थोड़ा सा ज़्यादा मुझे मिल रहा है। सो यहाँ से मैं 09:30 AM यूज़ कर रहा हूँ। अप्लाई, ओके। तो इस तरीके से हम यहाँ पे उसकी जो शैडो है वो भी यहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो यहाँ पे शैडो नहीं दिख रही है, सो गो टू sun path and click on sun setting. Instead of 9:30, let's say 9. Apply, okay.
नाउ यहाँ से हम रेंडर में जाएंगे। तो रेंडर में जाने के लिए व्यू में जा सकते हो, फिर रेंडर में जाएंगे। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एक्सटीरियर सन एंड आर्टिफिशियल, ओके सॉरी इंटीरियर सन एंड आर्टिफिशियल, क्योंकि ये हमारा इंटीरियर व्यू है। और सन सेटिंग में हम स्टील यानी कि सिंगल डे, और ये जो हमने प्रीवियसली सेटिंग किया है वो हम यूज़ करेंगे। एंड नाउ यहाँ पे मैं रेंडर सेटिंग में जाता हूँ, ड्राफ्ट प्रिंटर 150 डीपीआई यानी कि डॉट्स पर इंच, और फिर मैं ड्राफ्ट रेंडर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ड्राफ्ट रेंडर करने के बाद मुझे पता चलेगा कि कैसा मेरा रेंडरिंग हो रहा है। सो अभी मेरा रेंडरिंग का प्रोसेस चल रहा है। सो आप देख सकते हो कि इस तरीके से ड्राफ्ट रेंडरिंग का जो प्रोसेस है वो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे विजुअल स्टाइल मिल रहा है। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी सन शेडिंग मिल रहा है, फिर सन शेडिंग का इफेक्ट ये आईमैक पे भी आ रहा है। सो काफ़ी सारा अच्छा व्यू हमें मिल रहा है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सीलिंग पे भी सेम मटेरियल है फ्लोरिंग जैसा। तो इसको मैं पहले सबसे पहले यहाँ पे क्लोज करता हूँ, और सबसे पहले मैं मॉडिफाई में जाता हूँ, और मटेरियल अप्लाई करने के लिए एक और मेथड है, दैट इज पेंट मेथड। ओके, सो यहाँ से मैं जाता हूँ पेंट, या तो फिर आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो पीटी, और यहाँ पे मैं सर्च कर सकता हूँ जिप्सम वॉल बोर्ड, और ये मटेरियल मुझे ये सीलिंग सरफेस पे अप्लाई करना है। तो सीलिंग सरफेस पे क्लिक करने के बाद डन पे क्लिक करूँगा, तो आप देखोगे शेडेड में तो वो मटेरियल यहाँ पे असाइन हो गया है। अभी सन पाथ को मैं लिटिल बिट ऑफ कर देता हूँ, सन सेटिंग को भी मैं लिटिल बिट ऑफ कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो मटेरियल जिप्सम वॉल बोर्ड और सिमिलरली इसके अंदर में भी मुझे मटेरियल असाइन करना है, ये जो अंदर वाली फेस है वहाँ पे भी। सो गो टू हियर जिप्सम वॉल बोर्ड एंड यूज द टैब की। टैब की करके ये जो अंदर वाली फेस है वहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, तो आप देखोगे वहाँ पे भी ये मटेरियल जिप्सम वॉल बोर्ड का असाइन हो गया है। सो क्लिक ऑन डन। अभी हम क्या करेंगे, लेवल 1 में जाएंगे और यहाँ से एक सेक्शन जो हॉरिजॉन्टल है उसको ओपन करेंगे, और यहाँ पे ये जो मैक है वहाँ पे हम इमेज रखेंगे। सो वो इमेज रखने के लिए कौन सा कमांड है, डेकल इमेज। सो गो टू द इंसर्ट डेकल एंड डेकल टाइप्स। तो डेकल टाइप्स में जाएंगे, क्लिक ऑन न्यू। सो यहाँ पे न्यू डेकल क्रिएट करेंगे फॉर मैक स्क्रीन, ओके। और मटेरियल को ब्राउज करेंगे, और यहाँ से आई मैक डेकल ये जो मटेरियल है उसको हम यूज़ करेंगे, ओपन, फिर ओके करेंगे। अब ये जो मेरा आई मैक है उसका मैं डायमेंशनिंग यहाँ से मेज़र कर लेता हूँ स्क्रीन का। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये डायमेंशन है, डी आई करके आप डायमेंशन को मेज़र कर सकते हो। और फिर उसकी जो हाइट है उसको भी आप यहाँ से मेज़र कर सकते हो डी आई करके। सो अभी हम डेकल में जाएंगे, प्लेस डेकल में जाएंगे। यहाँ पे हमने जो एक डेकल बनाया है फॉर मैक स्क्रीन उस पे जाएंगे, और उसको मैं यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ। अभी ये जो डेकल है आपने प्लेस तो कर दिया, लेकिन उसको प्रॉपरली देखने के लिए सिलेक्ट दिस डेकल, उसको मैं प्रॉपरली यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, और ये जो मेरा पॉइंट है उसको भी मैं ड्रैग कर रहा हूँ। अभी ये एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन कर रहा है, तो लॉक प्रोपोर्शन को मैं ऑफ कर देता हूँ, और ये जो पॉइंट है उसको मैं लिटिल बिट लेट्स से लॉक प्रोपोर्शन को ऑन ही रखते हैं, और उसको मैं लिटिल बिट यहाँ तक इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है। और उसको
सेंटर में प्लेस कर रहा हूँ एंड सिलेक्ट दिस, यूज द एरो कीज। और इसको देखने के लिए यहाँ से हम जाएंगे रियलिस्टिक। तो आप देख सकते हो वो एप्पल का यहाँ पे ये जो इमेज है वो इमेज यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो अभी हम 3D व्यू 1 में जाएंगे। अगर आप चाहो तो 3D व्यू 1 जो है उसको भी आप रीनेम कर सकते हो। सो गो टू 3D व्यू 1, उसको राइट क्लिक करके रीनेम में जाके यहाँ से आप दे सकते हो इंटीरियर व्यू। ओके, तो इंटीरियर व्यू में हम जाएंगे और यहाँ पे अगर हूँ रियलिस्टिक में करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसकी इमेज यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। और अगेन रेंडर में जाने के लिए आप डबल आर प्रेस कर सकते हो या तो फिर व्यू में जा सकते हो और रेंडर कमांड पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे बैकग्राउंड में मैं इमेज में जाता हूँ। अब यहाँ पे इमेज में मैं जाऊँगा और यहाँ पे आप देख सकते हो बैकग्राउंड इमेज करके इमेज है। सो वहाँ पे जाऊँगा और फिर ओपन, ओके, और उसको मैं एक बार रेंडर पे क्लिक करूँगा और रेंडर पे क्लिक करने के बाद मैं रेंडर होने दूंगा और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रेंडरिंग आई विल लेट यू नो। अभी यहाँ पे ये जो रेंडरिंग है वो हम ड्राफ्ट रेंडरिंग कर रहे हैं, 150 dpi में कर रहे हैं, बैकग्राउंड इमेज को यूज करके कर रहे हैं। फिर जो iMac है वहाँ पे भी हमने यूज किया है इमेज। ओके, सो एवरीथिंग दैट वी हैव यूज। सो नाउ एज यू कैन सी हमें काफ़ी हद तक अच्छी एक इमेज यहाँ पे मिल रही है। ओके, लेकिन यहाँ पे थोड़ा एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है सीलिंग लाइट में। सो वो एक्सपोजर को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एडजस्ट एक्सपोजर में जाऊँगा और यहाँ पे मैं यूज़, आप देख सकते हो जैसे जैसे मैं ये वैल्यूज़ को चेंज कर रहा हूँ मेरा ये जो रेंडरिंग इफेक्ट है वो लिटल बिट मेरा चेंज हो रहा है, आप देख सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं उसको ब्राइटनेस करना चाहूँगा तो ब्राइटनेस भी यहाँ से कर सकता हूँ। सो लेट्स से यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ 9.5 वैल्यू और 9.6 वैल्यूज एंड देन ओके। एंड यहाँ पे मैं हाईलाइट को यूज़ कर रहा हूँ 0.3 और फिर अप्लाई। ये सब सेटिंग्स आप जैसे जैसे रेंडरिंग करते जाओगे उसी तरीके से आपको पता चलेगा कि कैसे कौन से सेटिंग कहाँ पे किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो अभी मैं यहाँ पे ओके में जाऊँगा और लेट्स से सेव टू प्रोजेक्ट टेस्ट इंटीरियर व्यू अंडरस्कोर 1। ओके, सो वो व्यू हमने एक व्यू हमने यहाँ पे सेट कर दिया है। सो अभी मैं इसको जूम करके एक बार चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो मैक है वहाँ पे रिफ्लेक्शन थोड़ा ज़्यादा है, तो वो रिफ्लेक्शन को मुझे चेंज करना है। सो लेट अस वी विल क्लोज दिस, सेव द प्रोजेक्ट। सो अभी हम ये iMac को सिलेक्ट करेंगे, एडिट फैमिली में जाएंगे और यहाँ से ये जो बॉर्डर है उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मटेरियल अप्लाई किया है नैरो लूसिडो 1। सो वी विल गो टू इंटीरियर व्यू एंड सिलेक्ट द मैनेज materials and we will search NERO and click on appearance, and instead of gloss we will use flat matte. Click on apply, click on OK। ओके, अभी हम उसका फाइनल रेंडरिंग कर सकते हैं। तो अभी हम वापस डबल आर में जाएंगे, लेकिन यहाँ पे सेटिंग अभी हम ड्राफ्ट की जगह पे मीडियम कर देंगे। बैकग्राउंड इमेज भी हमने रख दी है, यहाँ पे ग्रॉसीनेस भी हमने कम कर दी है एंड इंस्टेड ऑफ 150 dpi वी विल यूज 600 dpi एंड क्लिक ऑन रेंडर। यहाँ पे हम 600 dpi यूज कर रहे हैं और इमेज की क्वालिटी भी मीडियम है रेंडर की क्वालिटी, तो वो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा रेंडरिंग होने में। लेकिन आप यहाँ पे रेंडरिंग करोगे तो आपको पता चलेगा और ये सब चीज़ आपको बाय एक्सपीरियंस आपको ज़्यादा पता चलेगी बाय प्रैक्टिकल्स। क्योंकि क्या है कि सम ऑफ द रेंडरिंग पैरामीटर्स में बी वेरिएट
इन योर पोर्शन एज वेल, क्योंकि सपोज अभी एडजस्ट एक्सपोजर है तो वो हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है कि भाई किसी को थोड़ा सा डार्कर पसंद है, किसी को थोड़ा सा ब्राइटर पसंद है, तो उस तरीके से आप एडजस्ट एक्सपोजर को चेंज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मेरा जो वर्क है, मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी जो ड्यूटी है, दैट इज आई हैव टू शो यू कि भाई मुझे आपको सब चीज़ सिखानी है कि भाई कौन से टूल से क्या होता है और उसका क्या फंक्शन है, उसको आप किस तरीके से अपने फील्ड में अप्लाई कर सकते हो, इंटीरियर के लिए, एक्सटीरियर के लिए, वो सब आपके ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन आपको सब टेक्निक्स, टूल्स और मेथड्स और वर्किंग प्रोसीजर सब पता होना चाहिए, ताकि क्या होगा कि आप अगर इंटीरियर रेंडरिंग कर रहे हो या तो फिर एक्सटीरियर रेंडरिंग कर रहे हो, तो उसमें ये सब चीज़ बहुत ही ज़्यादा मैटर्स करेंगी, इम्पोर्टेंस ये सब चीज़ों का बहुत इम्पोर्टेंस है। और यहाँ पे मैं अगेन आपको हाईली रिकमेंडेड करूँगा कि एक बार ये जो प्रोजेक्ट मैंने किया है वैसा ही वैसा सेम टू सेम आप अपने एंड से एक बार कंप्लीट कर दो, ताकि क्या है कि आपको सब मेथोडोलॉजी पता चल जाएगी, और हो सके तो जैसे जैसे आप कंप्लीट करते हो या तो फिर करते हो वैसे आप अपने हिसाब से नोट्स बनाओ कि भाई फर्स्ट वी आर डूइंग दिस, वी आर मॉडलिंग दिस, देन वी आर अप्लाइंग द मटेरियल बाय दिस मेथड, बाय अप्लाइंग द एडिट टाइप, स्ट्रक्चर में जाके एडिट में जाके कस्टम मटेरियल हम अप्लाई कर रहे हैं, सेकंड मेथड इज बाय रिप्लेस द एसेट, थर्ड मेथड इज बाय creating or replacing the tool by using the paint command. So all these things you have to note down very accurately. तो क्या होगा कि आप ये सब चीजें बहुत ही एक्यूरेटली नोट डाउन करोगे, तो आपको पता चलेगा कि आपको हर बार ये सब चीज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नेक्स्ट टाइम आपकी नोट्स ही आपको हेल्पफुल रहेगी ये सब चीजें फाइंड करने में। यहाँ पे मैंने बेस्ट वे में जितना भी हो सकता है उतना बेस्ट वे में मेरा जो भी एक्सपीरियंस है वो सब एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करके बेस्ट वे में मैंने आपको रेविट का ऑफिस का इंटीरियर मॉडलिंग और हैंडलिंग कैसे हो सकता है, मटेरियल कैसे अप्लाई करना है, किस तरीके से हम डिफरेंट मॉडलिंग में डिफरेंट मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं, लाइक मॉडलिंग प्लेस, उसमें स्वीट कैसे कर सकते हैं, फिर एक्सट्रूजन कैसे कर सकते हैं, उसका स्टार्ट एक्सट्रूजन, एंड एक्सट्रूजन, वो सब चीज़ मैंने आपको कवर करने की यहाँ पे कोशिश की है। और अगर आपको रेविट आता है देन इट इज़ वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं आता है फिर भी अगर आप ये वीडियो को शांति से देखते हो और एक दो बार मैं जो कर रहा हूँ सेम चीज़ आप अप्लाई कर रहे हो, then definitely you will be get the benefit from this course as well, because ये जो कोर्स है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिगिनर के लिए है या तो फिर इंटरमीडिएट के लिए है या तो फिर एडवांस के लिए है, ये कोर्स फॉर ऑल द यूजर्स के लिए है। लेकिन अगर आपको रेविट का इंटरमीडिएट का नॉलेज है तो आपके लिए ये प्रोजेक्ट करने में बहुत ही आसानी रहेगी कि भाई सेम चीज़ आपको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप एक बार देख लोगे तो आप डेफिनेटली उसको कर पाओगे। अगर आप रेविट में टोटली न्यू हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंडेड करूंगा, मेरी प्लेलिस्ट में आप जा सकते हो और वहाँ पे प्रोजेक्ट वन क्रिएटिंग अ फर्स्ट प्रोजेक्ट इन रेविट, वो वाला जो प्लेलिस्ट है वो पूरा आप देख लो और उसको पूरा एक बार आप करके देख लो, ताकि आपका रेविट में कौन सी जगह पे क्या कमांड है और किस तरीके से होता है वो सब चीज़ उसमें बहुत इन डेप्थ मैंने कवर किया है, तो वो सब चीज़ आपको पता चल जाएगी। यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे कमांड है लाइक स्टेयर है, रूफ है, कि जो मैंने कवर नहीं किया है, ये सिर्फ इंटीरियर पोर्शन है इसलिए मैंने इंटीरियर के ऊपर ही फोकस किया है। लेकिन अगर आपको सब चीज़ सीखनी है तो आप रेविट के मेरे जो दूसरे प्लेलिस्ट के वीडियोस है उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। एक और चीज़ मैं आपको ध्यान में मतलब नोटिफाई करूंगा, अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग में दूसरे सॉफ्टवेयर सीखना है लाइक ऑटोकैड है, रेविट आर्किटेक्चर है, रेविट स्ट्रक्चर है, रेविट एमईपी है, रेविट डायनेमो है, जेनस्टार प्रो है, ईटैप्स है, पार्ट बेंडिंग शेड्यूल है, ओके, तो वो सब चीज़ मेरी आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो इतना सारा अच्छा कंटेंट मैंने बना के रखा है। काफ़ी सारा कंटेंट हिंदी लैंग्वेज में है, काफ़ी सारा कंटेंट इंग्लिश लैंग्वेज में है, but definitely if you will be use it and you will be get the benefit from it, because of I have the experience of teaching all these things more than 10 year plus, तो वो सभी का एक्सपीरियंस मैंने इकट्ठा करके मैंने ये चैनल क्रिएट की है।
ताकि जो लोग नए स्टूडेंट्स हैं या तो फिर जो प्रोफेशनल में ऑलरेडी है और लेकिन सॉफ्टवेयर में नए हैं तो वो सब चीज़ें वो लोग सीख सकते हैं। और जिनको आता है लेकिन उनको उनकी स्किल्स डेवलप करनी है नेक्स्ट लेवल पे, तो उसके लिए भी काफ़ी सारे कोर्सेज है। और ये सब चीज़ मैंने फ्री में यूट्यूब में अपलोड करके रखी है ताकि आप वो सब चीज़ यूज़ कर सकते हो। बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे निकाला जाता है, किसी भी एक बिल्डिंग का एस्टीमेट फ्रॉम फाउंडेशन अप टू द पैरापेट लेवल, किस तरीके से हर एक आइटम को डीप में कैलकुलेट किया जाता है विथ हेल्प ऑफ ऑटोकैड एंड एक्सेल, वो सब चीज़ मैंने यहाँ पे एकदम अच्छी तरीके से कवर की है। और मेरे काफ़ी सारे वीडियोस को लोग लाइक भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं। तो आप भी अपने फ्रेंड्स में, अपने कलीग में मेरे सारे वीडियोस को शेयर कर सकते हो ताकि उनको भी ये बेनिफिट मिल सके। और दूसरी चीज़ कि अगर आपको लग रहा है कि आपको ये टॉपिक सीखना है और वो टॉपिक के बारे में आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर मेरे पास टाइम रहेगा तो डेफिनेटली आई विल बी क्रिएट अ स्पेशल वीडियो फॉर दैट टॉपिक एंड आई विल बी कवर द कंटेंट whatever that you have required in the whatever that you have demanded in the comment box. तो यहाँ पे अभी मैं एक और चीज़ यहाँ पे एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि कि भाई किस तरीके से आप हाई रेंडरिंग क्वालिटी अचीव कर सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हो कि भाई मुझे एक रेंडरिंग अचीव करना है लेकिन उसके लिए टाइम ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पे मेरा i7 प्रोसेसर है, 16 GB रैम है, 2 GB ग्राफिक्स कार्ड है, फिर भी इतना टाइम लग रहा है। तो अभी नेक्स्ट जो थिंग है उसमें हम क्या करेंगे कि यही रेंडरिंग करेंगे, लेकिन ये रेंडरिंग करने के लिए हम कुछ टिप्स और ट्रिक्स रेंडरिंग की अप्लाई करेंगे कि जिससे हमारा रेंडरिंग भी फास्ट हो जाए और हमें ऐसी ही क्वालिटी अचीव हो। तो हम आई थिंक कोर्स के एंड, ये जो कोर्स मैंने क्रिएट किया है उसके एंडिंग के ऊपर है। और यहाँ पे किस तरीके से हम बेस्ट क्वालिटी का रेंडरिंग अचीव कर सकते हैं उसके बारे में मैंने इन डेप्थ नॉलेज आपके साथ शेयर किया है। लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ में आपको डाउट्स है या तो फिर प्रॉपरली आप तक कन्वे नहीं हुआ है तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में उसके डाउट्स पूछ सकते हो। जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो डेफिनेटली आई विल गिव यू द आंसर एज सुन एज पॉसिबल। और यस, एक और चीज़ इम्पोर्टेंस की, यहाँ पे जो भी मैंने फैमिलीज यूज़ की है वो फैमिलीज अगर आपके पास नहीं है तो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टेक्ट मी। आप मुझे ईमेल कर सकते हो और वो ईमेल करने के बाद मैं आपको सभी फैमिलीज थ्रू द गूगल ड्राइव लिंक के थ्रू आपको आप तक मैं पहुंचा दूंगा। और वो सब फैमिलीज आप 2018 वर्जन, 19 वर्जन, 20 वर्जन, किसी भी वर्जन में आप वो सब फैमिलीज को यूज़ कर सकते हो। और मैं आपको टेक्सचर्स भी प्रोवाइड करूंगा ताकि मैंने जो टेक्सचर यूज़ किया अगर वही टेक्सचर्स आप यूज़ करेंगे तो किस तरीके से आप हाई क्वालिटी की रेंडरिंग अचीव कर सकते हो। जैसा मैंने रेंडरिंग टेक्निक अचीव किया है वैसा ही आप भी अचीव कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे रेविट सीखना कुछ बड़ी बात नहीं है। अगर आप कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करोगे, सो डेफिनेटली यू कैन एबल टू लर्न द रेविट वेरी इजीली। बट यस, यू हैव द गुड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पीसी और लैपटॉप एंड यू हैव द पैशन टू लर्न द न्यू थिंग्स। ऐसा नहीं है कि रेविट में मैंने जो बताया उतना ही है, उससे भी आगे बहुत कुछ रेविट में है। लेकिन जितना हो सकता है मैक्सिमम वो सब मैंने डिलीवर करने की कोशिश की है, वेदर इट इज आर्किटेक्चर पोर्शन, स्ट्रक्चर पोर्शन और एमईपी पोर्शन। एंड यू कैन ऑल्सो अचीव दैट काइंड ऑफ नॉलेज थ्रू अदर मीडियम्स एज वेल। आप में सिर्फ पैशन होना चाहिए कि मुझे ये चीज़ अचीव करना है। ये सब चीज़ सीखने के लिए मैंने बहुत सारी मेहनत की है। मैंने बहुत काफ़ी सारा सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्क किया है, काफ़ी सारे ट्रेनिंग्स कंडक्ट किए हैं, फिर ऑनलाइन ट्रेनिंग्स कंडक्ट की है। काफ़ी हद तक मैंने ये रेविट सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्क किया है, तब जाके मेरी ये प्रोफिशिएंसी में अचीव कर पाया हूँ। लेकिन डेफिनेटली अगर आप 1 या 2 महीने तक कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर डेली 6 आवर या 7 आवर स्पेंड करते हो तो डेफिनेटली आप भी विद इन 1 मंथ 2 मंथ आप इस तरीके की रेंडरिंग टेक्निक्स को भी और इस तरीके का रेंडरिंग भी आप अचीव कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पे वीडियो को पॉज कर रहा हूँ और जैसा मेरा रेंडरिंग फिनिश हो जाएगा
मैं वापस वीडियो को कंटिन्यू करूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेरा रेंडरिंग फिनिश हो गया है और काफ़ी अच्छी हद तक मैंने रेंडरिंग अचीव कर लिया है। सेव टू प्रोजेक्ट interview_2। नेक्स्ट अभी ये जो हमने रेंडरिंग किया है उसको हम इमेज में एक्सपोर्ट करेंगे। उसके लिए क्लोज दिस एंड हमने जो रेंडरिंग किया है उसका रेंडरिंग फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पे interview_2। ये रेंडरिंग व्यू हमें यहाँ से मिला है रेविट के रेंडरिंग में से, और फिर इसको प्रॉपरली एक्सपोर्ट करने के लिए फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट में जाएंगे एंड इमेजेस एनिमेशन, गो टू इमेज, यहाँ पे आप फोल्डर सिलेक्ट कर सकते हो। let us I will be use office and then zoom to 100%, then you can choose format of the image, then shaded view, then image quality, everything you can change from here and click on OK। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑफिस में ये जो हमने रेंडरिंग किया है उसका प्रॉपरली यहाँ पे व्यू है। as you can see each and everything is properly nicely done। यहाँ पे अगर आप चाहो तो इल्यूजन थोड़ा सा कम भी कर सकते हो, ये शेडिंग और सब कुछ अच्छी तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। अब ये जो हमने रेंडरिंग किया है दैट इज बाय डिफॉल्ट रेविट टेक्निक। अभी नेक्स्ट जो है वो किस तरीके से हम इससे भी बेटर क्वालिटी का रेंडर हम अचीव कर सकते हैं विथ आवर ओन टेक्निक बाय एक्सपीरियंस सम number of by experience of some doing number of renderers, interior renderers, exterior renderers, and then you can achieve the same quality of rendering within a short time rendering process, so that we will see।